तो दोस्तों, हम वन्य जीव संसाधन को देख रहे हैं उत्तराखंड स्टेट के अंदर क्या क्या हैं। इससे पहले की वीडियोस भी आप इस चैनल पर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्लीट डिटेल के साथ हम इस सीरीज़ को लेके चल रहे हैं। उम्मीद है आपको इसके अलावा बुक्स को देखने की ज़रूरत ना पड़े, बट इन केस आप देख सकते हैं अपने आप को क्लैरिफाई करने के लिए। अगर कहीं पर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राज्य के जो प्रमुख बुग्याल हैं, जिनको बुग्याल का मतलब होता है जैसे घास के मैदान, तो क्या क्या हैं? ठीक है, एक तो फूलों की घाटी, औली, गुरसो, चित्रकांठा, क्वारी, कल्पनाथ, रूपकुंड, बेदिनी, हरकादून, केदार कांठा आदि। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने एक साथ आपको नाम बता दिए हैं, तो इसमें सवाल क्या आएगा? देखिए, वैसे तो हो सकता है कहीं पे ग्लेशियर नदी का नाम दे दे और वहाँ पे जो है किसी बुग्याल का नाम डाल दे और आपसे कहने को कि निम्न में से आप छांटिए कि कौन बुग्याल हैं और कौन जो है नदी ग्लेशियर तंत्र झील के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसके अलावा इनसे संबंधित जो फैक्ट होते हैं वो अभी आपको आगे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे हरकादून कहाँ स्थित है, फूलों की घाटी कहाँ है, औली कहाँ स्थित है, चित्रकांठा क्वारी कहाँ है, कल्पनाथ रूपकुंड कहाँ स्थित है। तो ये बुग्यालों से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आपको एक जनरल टर्म में पहले मैं बता रहा हूँ कि राज्य के जो प्रमुख घास के बुग्याल हैं, मैदान है, वो क्या क्या हैं, एक सिंपल टर्म में समझने के लिए कि कौन कौन है, कितने हैं। तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक ये आपके सारे के सारे बुग्याल है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं कि फूलों की घाटी के नाम क्या है। जैसे फूलों की घाटी जो अभी मैंने आपको बोला था, ठीक है, तो इसके अन्य नाम क्या है? एक है इसका भ्यूडार गंगा पार्क, फ्रैंक स्माइथ पार्क, नंदकानन स्कंद पुराण में इसको कहा गया है, अलका मेघदूतम में, गंधमादन, बैकुंठ, पुष्पावली और पुष्परस आदि। अब देखिए इंटरेस्टिंग कैसे हो जाता है कि कहने के लिए तो फूलों की घाटी पहले कहाँ है ये क्वेश्चन भी बनता है। इसकी खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, इसका पुराना नाम क्या था, ये सारी चीज़ें। इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब स्थापित किया गया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा ये तो सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपने हमेशा कहीं ना कहीं सुने होंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या हो जाती है कि इसके जो अन्य नाम है, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी कि भ्यूडार गंगा पार्क किसका पुराना नाम है, ये किसको जाना जाता है। फ्रैंक स्माइथ तो ये आपने बहुत फेमस भी है, क्योंकि आपको पता है कि फूलों की घाटी को पहले फ्रैंक स्माइथ के द्वारा देखा गया था, तो उन्होंने जो है इसको मतलब उन्हीं के नाम से इसको पहले फ्रैंक स्माइथ भी कहा जाता था। ठीक है, नंदकानन स्कंद पुराण में कहा जाता है। ठीक है, अलका मेघदूतम में दिया गया। अब ये अलका ही किस, जो मेघदूतम है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको इसके बारे में पता है। ठीक है ना, ये चीज़ें। अच्छा, आगे देखिए, क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा बुग्याल है, अभी कहा था ना मैंने आपसे कि बुग्यालों से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? बेदनी, चमोली में। और सबसे छोटा अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा आपका, जो अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा है, हमें फूलों की घाटी, और वो क्या है, सबसे छोटा भी अपने आप में बुग्याल है। चलिए आगे देखिए, ऊंचाई वाले बुग्यालों में डौरव, जो पारंपरिक वस्त्र पहनने वाले चरवाहे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको पालसी या पातच्छ कहा जाता है। बकरखाल या लोड़िया भी उन्हें बोला जाता है। ठीक है, साहसिक पर्यटन और स्कीइंग के लिए सबसे प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? चमोली में है औली, और किसके पास है औली? आपका जोशीमठ के पास है। ठीक है, ओके, आगे देखिए, अब यहाँ पे है कुछ वन्यजीव संरक्षण। ठीक है, राज्य में एक चिड़ियाघर जो मालसी देहरादून में है। ठीक है, और जबकि दूसरा कहाँ प्रस्तावित है? हल्द्वानी में। ठीक ठीक है, मालसी डियर पार्क आपने सुना होगा। राष्ट्रीय उद्यान, अब 6 राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में: कॉर्बेट, गोविंद, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजाजी और गंगोत्री। सर्वाधिक बाघों वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 2 जिलों में फैला हुआ है, एक पौड़ी गढ़वाल और एक नैनीताल में। ठीक है, तो सवाल क्या आएगा कि जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन से 2 जिलों में पड़ता है? तो पौड़ी और नैनीताल। जैसे सबसे ज़्यादा अधिक हिस्सा इसका नैनीताल में, देन पौड़ी में। तो ज़्यादातर इसका जो ऑप्शन देखने को मिलता है वो नैनीताल ही देखने को मिलता है। ठीक है, कॉर्बेट को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया था, अगर ये सवाल आता है तो 1973 में, क्योंकि 1973 प्रोजेक्ट टाइगर गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। ठीक है, दूसरा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, उसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? तो 2015 में किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, कॉर्बेट और राजाजी पार्क के वन्यजीव प्रतिपालक सितंबर 2010 से कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, सर्वाधिक हाथी एवं भारत सिंह वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये भी कहाँ पे है? पौड़ी और देहरादून में। ठीक है, कस्तूरी मृगों वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? फूलों की घाटी, चमोली। ठीक है, सबसे पुराना और सबसे नया जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो सबसे पुराना कौन सा है? कॉर्बेट, और सबसे नया गंगोत्री। ठीक है, वो जो गंगोत्री कहाँ पे है? उत्तरकाशी में।
ठीक है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो सबसे बड़ा जो है गंगोत्री है, ठीक है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फूलों की घाटी, ठीक है। आगे देखिए वन्य जीव विहार, तो 7 वन्य जीव विहार हैं: गोविंद, केदारनाथ, अस्कोट, सोनार नदी, बिनसर, मसूरी और नंदौर, ठीक है। ओके। वन्य जंतुओं के संरक्षण हेतु दिसंबर 2012 में गठित वन्य जीव विहार क्या नाम है जो 2012 में गठित किया गया था? तो उसका नाम है नंदौर वन्य जीव विहार। कहाँ है ये? नैनीताल में आपका, ठीक है। आगे देखिए सबसे पुराना और सबसे नया वन्य जीव विहार, ये कौन सा है? जो सबसे पुराना है गोविंद, अभी हमने देखा था उत्तरकाशी में है, ठीक है। और सबसे नया कौन सा होगा? नंदौर, जो कहाँ है? नैनीताल में, ठीक है। सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला जो वन्यजीव विहार है वो है अस्कोट वन्यजीव विहार। कहाँ पे है ये? पिथौरागढ़ में, ठीक है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है केदारनाथ वन्यजीव विहार, ये चमोली और रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। और इसके सब संरक्षण आरक्षित है वो 3 है: आसन, झिलमिल व पवलगढ़, ठीक है। उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान, तो एक है गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान, ये कहाँ है? नैनीताल में। जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र को एक है आपका नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र, जो 1988 में स्थापित हुआ था और ये चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में 586 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। तो कभी कभी सवाल ये आता है कि नंदा देवी जैव मंडलीय क्षेत्र है जो ये कितने जिलों में फैला हुआ है? तो 3 जिलों में, ठीक है, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में, ठीक है। टोटल वर्ग किलोमीटर पूछे तो 586 वर्ग किलोमीटर। यूनेस्को ने क्या किया था कि जो जैवमंडलीय क्षेत्र थे ना, इनको दोनों को, एक तो नंदा देवी जैवमंडलीय क्षेत्र को 1988 में और फूलों की घाटी को 2005 में जो है ना विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था, ठीक है। इसके बाद मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है जो 1977 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक। इससे आगे के जो फैक्ट्स हैं हम उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप कहते हो कि आपको सही लग रहा है तो डेफिनेटली मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा और यहाँ पे आपको डिटेल प्रोवाइड होते रहेंगे। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।